हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WScript Tech। आज हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक लाइट बॉक्स बनाएंगे। लाइट बॉक्स होता है क्या, देखिए। लाइट बॉक्स जिसमें आपके पास इमेजेस होंगी। जब बंदा इमेज पे क्लिक करेगा तो इमेज आपके सामने जूम होनी चाहिए। ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके तैयार करेंगे। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा जो आजकल आप लाइव वेबसाइट में बहुत जगह देखते हैं। जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, आपकी रियल एस्टेट की वेबसाइट हो गई, उन सारी वेबसाइट में आप इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। और आप लोगों को भी एडवांस वेब डेवलपमेंट और मर्न स्टैक के अंदर लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस चाहिए तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिल करिए, हमारी टीम आपको और लेवल पे गाइड करेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने स्क्रीन पे एक एग्जांपल बना के रख रखा है, जिसमें देखिए कुछ इमेजेस रख रखी हैं। देखिए ये इमेजेस है, मैंने इस पे क्लिक किया, ये जूम हो रही है। ये भी क्या है, मैं इस पे भी क्लिक कर रहा हूं, ये जूम हो रही है। जब आप क्रॉस पे क्लिक करते हो बंद हो जाती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली बनाना है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे, बनाएंगे। तो मैंने एक फाइल बना के रख रखी है यहाँ पे, index.html देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको बनाने के लिए एक HTML टैग ले लेता हूं। ठीक है, ये HTML टैग इसका बेसिक टेम्पलेट आ जाएगा। और एक हम CSS की फाइल चलिए बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सिस्टमैटिक काम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे स्टाइल और CSS करके फाइल बना लेते हैं। और इस फाइल को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं लिंक टैग की हेल्प से। ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, स्टाइल और CSS को हमने यहाँ पे पास कर दिया, ये कनेक्ट हो गया। CSS के अंदर पहले आप स्टार लगा के सूडो सेलेक्टर को यूज करेंगे, मार्जिन 0 और पैडिंग 0। ये एक यूनिवर्सल सेलेक्टर है जो जितने भी डिफॉल्ट टैग होंगे उसकी मार्जिन पैडिंग को क्या करेगा, 0 कर देगा। और साथ में मैं फॉन्ट फैमिली यहां पे दे देता हूं सैंस सेरिफ, जो आपके सामने आ जाएगा। चलिए आगे देखिए। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसको कॉल तो हमने कर ही लिया है। अब हम यहां पे एक डिव बनाएंगे। हमने एक डिव बनाई और क्लास दिया मेन या कंटेनर नाम से हम क्या करते हैं, क्लास दे देते हैं। चलिए मैंने यहां पे कंटेनर नाम की क्या कर दी, क्लास दे दी। कंटेनर हो गया अपना वो पार्ट जिसके अंदर सारी गैलरी रहेंगी। तो मैंने एक कंटेनर नाम की क्लास दी और कंटेनर नाम की क्लास के अंदर डॉट करके मैंने यहां पे क्या किया, विड्थ दी 1170। मुझे 1170 के एरिया में 1170 के एरिया में मुझे इसको डेवलप करना है। और मार्जिन ऑटो देके इसको सेंटर कर लिया। ठीक है, मार्जिन ऑटो हमारा सेंटर हो गया। चलिए मैंने यहां पे मार्जिन ऑटो लगाया और इसको सेंटर किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जाके एक डिव और बना रहा हूं। इस डिव का नाम दे रहा हूं मैं यहां पे क्लास गैलरी आइटम। गैलरी आइटम्स एक लाइन में कितने रखने हैं, एक लाइन में हमें रखने हैं। मैंने यहां पे गैलरी आइटम्स नाम की क्या की क्लास बनाई। गैलरी आइटम्स जो हैं वो एक लाइन में कितने रखने हैं, आप लोगों को दिख ही रहा था। एक लाइन में हमें कितने रखने हैं, एक लाइन में 4 रखने हैं। तो इसकी कुछ विड्थ भी देनी पड़ेगी। तो मैं जाके यहां पे क्या करता हूं, डॉट गैलरी आइटम फ्लेक्स बेसिस, क्योंकि मैं डिजाइन के लिए यूज करूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स का 23% और 1% का मार्जिन, जिससे ये बराबर गैप ले ले एक बार। और पेरेंट को लगा देंगे हम फ्लेक्स, क्योंकि बिना पेरेंट के फ्लेक्स बेसिस काम नहीं करेगा। तो फ्लेक्स बेसिस इस समय क्या कर रहा है, चाइल्ड को विड्थ देने का काम कर रहा है। और फ्लेक्स बेसिस 23%, मार्जिन 1% का ले लिया। अब मैं इसके अंदर इमेज को अटैच कर दूंगा। तो इमेज को अटैच करने के लिए मैं लेता हूं IMG टैग। और मैं ना एक काम कर रहा हूं, ये इमेज ले लेता हूं यहां से। लाइव पाथ मैंने लगा रखा है किसी वेबसाइट का, इसको मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं। इसको कॉपी किया और मैंने यहां पे पास कर दिया। ध्यान से देखिएगा, मैंने इमेज यहां पे ली और इसको यहां पे पास किया और रैप करके एक बार आपको कंटेंट तोड़ के यहां पे दिखा देता हूं। ये टूट गया। चलिए चेक करते हैं आंसर कैसा आ रहा है। लाइव सर्वर पे हम चले जाते हैं। यहां से लाइव सर्वर पे जाते ही अपने सामने आंसर आ जाएगा। बहुत बड़ा आ रहा है आंसर। आप कहेंगे ऐसा तो चाहिए नहीं था। ऐसा नहीं चाहिए तो हम आंसर लेके आते हैं ना भी। देखो ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैलरी आइटम्स है। हमने यहां पे क्या किया, स्टार लगा के मार्जिन 0 पैडिंग 0 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं गैलरी आइटम्स के अंदर टारगेट करूंगा IMG टैग को। गैलरी आइटम्स के अंदर किसको टारगेट करूंगा, IMG टैग को। IMG टैग क्या करेगा, ये इमेज टैग को जाके टारगेट करवाएगा और इसकी विड्थ दे दूंगा 100%। तो जैसे ही मैं विड्थ 100% दूंगा ये कम हो जाएगा, छोटा हो गया। ठीक है, ये छोटा होता हुआ आपको नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया। मार्जिन 1% ये इसके वजह से आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहां जाऊंगा और यहां जाके एक S2 टैग, या S2 टैग रहने देते हैं, छोड़े, इमेज ही ले लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं इमेज का ही लॉजिक क्या कर रहा हूं, लगा रहा हूं, इमेज ही ले लेते हैं। चलिए अब मैं इसी इमेज को क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे ही हमारे पाथ आते रहेंगे। और मैं जाके यहां पे रिफ्रेश करूंगा, एक लाइन में सारे आ गए। इसका मतलब है कि हमारा पेरेंट फ्लेक्स रैप लेके नहीं बैठा। तो फ्लेक्स रैप देके इसको नीचे लेके आइए। तो मैं रैप दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा और विड्थ कैलकुलेट होने लग जाएगा। तो विड्थ कैलकुलेट होने लग गया, नीचे आ गया। थोड़ी सी इमेज का पाथ बदल देता हूं, क्योंकि इमेज सेम होगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा इमेज का मैं क्या कर रहा हूं, पाथ बदल रहा हूं। मैं लाइव इमेज उठा रहा हूं मगर पाथ बदल देता हूं, कि जिससे आपकी कनेक्टिविटी क्या होगी, जुड़ी हुई रहेगी। तो पाथ बदलने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक पहली इमेज और दूसरी इमेज। ठीक है, मैंने यहां पे दूसरी इमेज ले ली। ये अपनी पहली इमेज, ये दूसरी इमेज, एक और इमेज मैं यहां से ले लेता हूं। ये वाली इमेज भी उठा लेता हूं एक बार। ये तो हमने लगाई रखी है, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलिए
ये वाली इमेज भी हमने यहां से क्या किया, ले लिया एक बार, इसका भी पाथ हम यहां से क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो जो कुछ इमेजेस लगानी है वो कुछ इमेजेस हम यहां पे क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, जिससे आप इसकी कनेक्टिविटी को समझ पाए। तो ये 10 वाली थी, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पाथ क्या हो गया, सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये हम ले लेते हैं ऐसी। आप इमेज का पाथ बदल दीजिएगा या चाहें तो आप फोल्डर से ले लीजिए। मैं यहां पे जाके क्या कर रहा हूं, इमेजेस फोल्डर के अंदर से कोई और पाथ ले लेता हूं, 4.jpg स्टैटिक पाथ दे देते हैं। चलिए ठीक है, मैं यहां पे जाके क्या करूंगा, देखूंगा तो स्टैटिक पाथ आ जाएगा। और एक छोटा सा काम और करिएगा, एक हाइट भी दे दीजिएगा इसको। मैं इसको हाइट भी दे रहा हूं कि ये हाइट ले ले लगभग लगभग 250 पिक्सल। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 250 ज्यादा हो गया, 220 कर दीजिए। अभी हमारा बना है लेआउट, हमने लेआउट को क्या किया, तैयार कर लिया। लेआउट आपके सामने तैयार हो चुका है। अब हमें बनाना है लाइट बॉक्स। लाइट बॉक्स बनाने के लिए ज्यादा लॉजिक नहीं है, जावा स्क्रिप्ट का मेन लॉजिक है, मगर लाइट बॉक्स को दिखाने वाला लॉजिक बड़ा है। देखो दिखाने वाला लॉजिक क्यों बड़ा है, क्योंकि जब सामने वाला बंदा इस पे क्लिक करेगा तो क्लिक करते ही एक बॉक्स खुलेगा, बॉक्स के अंदर एक इमेज खुलेगी। तो ये डिजाइन हमें बनाना पड़ेगा। तो डिजाइन बनाने का काम कहां करना है, तो डिजाइन बनाने का काम करेंगे हम बॉडी के जस्ट नीचे। यहां पे बॉडी के जस्ट नीचे हम एक डिव बनाएंगे और इस डिव को हम क्लास देंगे गैलरी ओवरले। गैलरी ओवरले वो है जिसके अंदर हम ब्लैक पार्ट बनाने वाले हैं। गैलरी ओवरले मैंने इसका क्या किया, नाम दे दिया। चलो मैंने गैलरी ओवरले नाम दिया और मैं यहां जाके पहले क्या करता हूं, इसको डिजाइन करता हूं। गैलरी ओवरले क्या करेगा, विड्थ लेगा अपनी 100%, ठीक है, विड्थ 100% ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट क्या करेगा, हाइट भी 100% ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विड्थ 100%, हाइट 100%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बैकग्राउंड RGBA, क्योंकि हमें रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन बनाना है। और यहां पे 0,0,0,0,0.5 ये मैं इसके अंदर पास कर दूंगा, ब्लैक कलर का RGB बन जाएगा। और मैं दूंगा यहां पे पोजीशन फिक्स। पोजीशन फिक्स देने के बाद ये आ जाएगा ऊपर की साइड और आपको दिखने भी लग जाएगा। देखिए यहां आ गया होगा, आ गया, देखिए आपके पास ये अभी तो दिख रहा है, मगर इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं कि एक ब्लैक ओवरले में आपका बॉक्स खुलेगा। तो मैंने एक ब्लैक ओवरले को क्या किया, डिजाइन कर दिया। तो यहां तक के पार्ट में हमने पहले गैलरी आइटम्स को बनाया, गैलरी को बनाया। अब मैं उस पार्ट को बना रहा हूं जिसके अंदर आपकी इमेज जूम होगी। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने एक डिव बना के प्रॉपर्टी को रख लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा वो जिसके अंदर इमेज आएगी। तो मैंने एक डिव यहां पे बनाया नीचे की साइड और इस डिव को मैंने क्लास दी इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स नाम से मैंने इसको क्या किया, क्लास दे दी। इस इमेज बॉक्स के अंदर गए और इमेज बॉक्स के अंदर जाके डॉट इमेज बॉक्स, मैंने बोला मेरा इमेज बॉक्स, एक काम करते हैं, हमारा जो लाइट बॉक्स है ना, लाइट बॉक्स कम से कम मान लीजिए 70% में खुलना चाहिए, 60% में 70% मान लेते हैं। और हाइट में कितना खुलना चाहिए, हाइट में खुलना चाहिए लगभग लगभग मान लीजिए 50%, या हाइट में भी 70% मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बैकग्राउंड दे दीजिए इसका व्हाइट, एक बार देखने के लिए कैसा आ रहा है। और साथ में हम क्या करेंगे, इसको देंगे पोजीशन फिक्स, इसको भी फिक्स देंगे क्योंकि फिक्स देके इसको भी क्या करना है, ऊपर की साइड रखना है। तो मैं इसको भी यहां पे क्या दूंगा, पोजीशन फिक्स। कहां गई क्लास हमारी, ये नीचे बना दी। चलिए यहां पे पोजीशन फिक्स देंगे और फिक्स देने के बाद जाके चेक करते हैं ये कहां आ रहा है, देखते हैं ये यहां पे आ रहा है, ठीक है। थोड़ी सी विड्थ को कम कर दीजिए, मैं विड्थ को क्या करता हूं एक बार 60% कर देता हूं जिससे छोटा रहेगा विड्थ का एरिया, ठीक है। और फिर आप लेफ्ट से इसको 20% खिसका दीजिए। अब आप कहेंगे सर लेफ्ट से 20 क्यों, क्योंकि इसकी विड्थ 60 है, लेफ्ट से 20 खिसकाएंगे, 60 बीच में आएगा, 20 राइट में बच जाएगा। जाके देखेंगे तो ये बीच में आता हुआ नजर आएगा। और मैं टॉप से यहां पे क्या करूंगा, टॉप से खिसका दूंगा इसके अंदर 15%। टॉप से 15 क्यों, क्योंकि हाइट इसकी 70%, 15 नीचे करेंगे, 70 बीच में आएगा, 15 नीचे बच जाएगा और प्योर सेंटर एरिया में आएगा। नहीं तो अगर ये फिक्स विड्थ होती तो हम वही यूज करते, लेफ्ट से 50% और ट्रांसलेट माइनस में 50% देके इसको पीछे खींचते। ये लॉजिक नहीं लगाना क्योंकि अभी हमारी विड्थ क्या है, परसेंट में है, और परसेंट में लॉजिक थोड़ा सा क्या होता है, आसान हो जाता है। मैं एक काम कर रहा हूं, इसकी विड्थ को थोड़ा और कम कर रहा हूं, विड्थ मैं 50% ले रहा हूं, थोड़ी और छोटी कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अगर 50% विड्थ लिया है तो यहां पे जो लेफ्ट का एरिया खिसकना चाहिए वो कितना खिसकना चाहिए, 25%। ये लीजिए, बिल्कुल सेंटर एरिया बनके तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया अपना वो वाला पार्ट, इसके अंदर बनाएंगे एक स्पैन टैग, एक IMG टैग ले लेते हैं। चलिए पहले हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक IMG टैग ले लेते हैं। ये IMG टैग के अंदर यही इमेज हमने क्या कर दी, पास कर दी। ये पास करते ही देखिए कैसा आ रहा है, एक बार एरिया देख लेते हैं। बहुत बड़ी इमेज आ रही है, ठीक है। इस बहुत बड़ी इमेज को क्या करना है, रोकना है। तो रोकने के लिए आप क्या करेंगे, इमेज बॉक्स के अंदर जाएंगे, इमेज बॉक्स के अंदर जाके आप टारगेट करेंगे IMG टैग को और बोलेंगे कि आप इसकी विड्थ को क्या कर दो, 100% कर दो। 100% करते ही इमेज क्या होगा, उस एरिया में नजर आने लग जाएगा। और हाइट भी अपने पेरेंट का क्या करेगा, वो कवर कर लेगा। हाइट भी पेरेंट का क्या करे, 100% ले ले। चलो पेरेंट का हाइट 100%, ये हाइट भी अपने पेरेंट का पूरा कवर कर लेगा और कुछ ऐसा आपके सामने आ जाएगा, आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत क्लियर है।
अभी ये डिजाइन बन गया आपके सामने, ये भी क्लियर है। अब इसके ऊपर एक क्रॉस का आइकन भी तो बनाना है, तो क्रॉस के आइकन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां जाते हैं, जाके जो इमेज बॉक्स है, ये ध्यान रखिएगा, ये वो पार्ट है जो क्लिक करने के बाद खुलेगा। अभी हम लेआउट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लेआउट तैयार हो गया तो आपके लिए काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो मैं यहां पे जाके इमेज बॉक्स के अंदर जाके यहां पे लिखता हूं स्पैन टैग। स्पैन टैग के अंदर यहां पे लिखता हूं मैं एंड टाइम्स। एंड टाइम्स का मतलब क्या होता है, ये आपको सिंबल दे देगा क्रॉस का, देखिएगा ये क्रॉस का सिंबल दे देगा, यहां पे आ रहा है। एक काम करते हैं ना, इमेज बॉक्स के अंदर कौन सा टैग बनाया था अभी हमने, इमेज बॉक्स के अंदर बनाया था हमने स्पैन नाम का टैग। स्पैन को दे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट देते ही कहां चला जाएगा, ये अपनी जगह छोड़ देगा, जगह छोड़ने के बाद जाएगा राइट से 0। अब आप कहेंगे कि एब्सोल्यूट तो पेरेंट के रिस्पेक्ट में काम करता है, तो पेरेंट में लगा हुआ है ना, पेरेंट फिक्स है, तो एब्सोल्यूट अभी फिक्स के अंडर काम करेगा और अपने पेरेंट के राइट से 0 चला जाएगा। ज्यादा लग गया, इसको हटा दीजिए, एक बार यहां पे आ गया। और थोड़ा सा फॉन्ट का साइज क्या करिए, इंक्रीज करिए। फॉन्ट का साइज इंक्रीज करके मैंने यहां पे 25 पिक्सल कर दिया, 25 पिक्सल आ चुका है। और थोड़ा सा कलर व्हाइट कर दीजिए, कलर व्हाइट आ जाएगा। यहां पे बोल्ड करना है, बोल्ड कर दीजिए, जो भी करना है आप कर दीजिए इस पे। ये लीजिए, थोड़ा सा अगर और बड़ा करना है तो मैं और बड़ा कर देता हूं, 40 कर देते हैं, क्योंकि दिख रहा नहीं है, अब दिख रहा है, ठीक है। और एक काम करो, आप बैकग्राउंड कलर जो देना दीजिए, नहीं तो अभी कर्सर पॉइंटर कर लेते हैं फिलहाल, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि ये यहां पे क्लिकेबल है। अब यहां तक हमने क्या किया, डिजाइन को बनाया। अब देखो, डिजाइन को बनाने के बाद खोलने वाला भी काम करना है। तो अभी फिलहाल मेरा 2 क्वेश्चन आप लोगों से होगा कि अगर ये जो ब्लैक वाला पार्ट आ रहा है, इसको हाइड करना होगा तो आप क्या लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि ये पहले से खुला हुआ नहीं रहेगा, जब बंदा इमेज पे क्लिक करेगा तब खुलेगा। और ये जो इमेज बॉक्स वाला पार्ट है, ये भी बंद होना चाहिए। तो इस समय हम लॉजिक क्या करेंगे, इसको बंद करने का लगाएंगे, क्योंकि हमने बना तो दिया। बनाने के बाद खोलने का काम तो जावास्क्रिप्ट करेगा ना, लॉजिक लगाने का काम जावास्क्रिप्ट करेगा। डिजाइन तक का पार्ट कौन बना रहा है, HTML CSS, और खोलने का पार्ट कौन करेगा, जावास्क्रिप्ट। इमेज को लाने का काम कौन करेगा, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट थोड़ा सा लॉजिकल होगा, वो मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। अब लॉजिक क्या है आप समझना, लॉजिक के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को मार्क करके समझाऊंगा, फिर मैं जावास्क्रिप्ट के कोड पे चलूंगा। ये हमारी डिव थी, ध्यान दीजिएगा, नीचे की साइड बना रहा हूं, नीचे की साइड हमारी डिव है, जिसके अंदर हमने गैलरी आइटम्स रख रखे हैं, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये डिव है, इस डिव के अंदर टोटल 8 आइटम है। और यहां पे एक मॉडल बनाया था हमने ऊपर, जिसमें पोजीशन फिक्स देके उसको ऊपर किया था, और एक ब्लैक ओवरले के ऊपर ये खुल रहा था। ये ब्लैक ओवरले के ऊपर मॉडल है, इसके अंदर एक इमेज है, और यहां पे क्रॉस का बटन है। ये क्रॉस का हमने क्या किया, आइकन लगाया है एंड टाइम्स करके। अब लॉजिक ये है कि जिस इमेज पे मैं क्लिक करूंगा, वो इमेज यहां तक पहुंचानी है, यहां तक पहुंचानी है। और भी काम क्या है कि जो मॉडल हाइड है उसको खोलना है। अभी हाइड तो हमने किया नहीं है, हम करेंगे अभी। मतलब हमारा मेन प्रोसेस क्या है कि ये जो डिजाइन आपके सामने बना है, देखिएगा, ये जो डिजाइन है, मैं यहां पे खोल देता हूं। ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन का पहला मुद्दा क्या है, इस डिजाइन का पहला मुद्दा है कि इसको हाइड करते हैं, क्योंकि ये तो क्लिक करने के बाद खुलेगा। ये इमेज नहीं खोलनी, जिस इमेज पे क्लिक करेंगे वो इमेज खुलेगी। उसका काम क्या है, उसका लॉजिक क्या है, पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा, बहुत आसानी से आपके पास ये क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, हम जाते हैं अपने VS कोड में, ये कोड है। अब पहले ना एक काम करता हूं, मैंने ना यहाँ पे गैलरी ओवरले वाले पार्ट को ऊपर बना रखा है, इसको थोड़ा नीचे कट करके ले आता हूं, नीचे ले आता हूं, चलो यहां ले आते हैं, इमेज बॉक्स के जस्ट नीचे यहां ले आते हैं। अब देखो, एक एक करके प्रॉपर्टी आपसे पूछूंगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है आप समझिएगा, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर सामने वाले बंदे को ब्लैक वाला ओवरले हाइड करना हो तो क्या करेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन का यूज करके हमने ब्लैक ओवरले को हाइड किया। प्रॉपर्टी नंबर 2 की, ये मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूं, एक बार रिफ्रेश करते ही हाइड हो जाएगा। एक बार एक काम करते हैं, मैं लाइव सर्वर पे चला जाता हूं। देखिए, तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी नंबर 1 ने क्या किया, ये जो गैलरी ओवरले आ रहा था वो हाइड हो गया। अब देखो, एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत यहाँ पे खटक रहा होगा, उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। क्वेश्चन ये खटक रहा है कि सर वो जो ब्लैक ओवरले है उसके ऊपर वो जो व्हाइट बॉक्स है वो आया कैसे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है ना। देखिए गाइस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पोजीशन फिक्स दिया हुआ है। पोजीशन फिक्स क्या करता है, पोजीशन फिक्स जगह छोड़ के आ जाता है, जगह छोड़ के ये ब्लैक ओवरले आ गया, पूरी जगह में आ गया, बॉडी की जितनी जगह थी पूरी जगह ले ली। अब आपने इमेज बॉक्स बनाया, इमेज बॉक्स को भी पोजीशन फिक्स दिया, वो भी जगह छोड़ के आ गया। तो वो इमेज बॉक्स पोजीशन फिक्स देने की वजह से वो ब्लैक के ऊपर आ गया। तो दोनों को हमने पोजीशन फिक्स देके ऊपर ही ऊपर क्या किया, ओवरलैप किया कि ब्लैक नीचे हो जाए और वो जो व्हाइट बॉक्स था वो उसके ऊपर आ जाए। ये लॉजिक हमने यहां पे क्या किया, लगाया। इस लॉजिक से हमने इसको क्या किया, तैयार किया डिजाइन को। अब जावास्क्रिप्ट के लॉजिक को तो हम और अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, देखिएगा। अब बात करेंगे जो इमेज बॉक्स है ये भी हाइड हो जाए, इमेज बॉक्स है ये भी हाइड हो जाए। तो इमेज बॉक्स को हाइड करने के लिए आपको यहां पे लिखना है
ट्रांसफॉर्म, थोड़ा एनिमेशन वाला काम करेंगे ना, ट्रांसफॉर्म स्केल 0 कर देते हैं। 0 करते ही ये हाइड, तो एक्चुअल में दोनों चीज हाइड हो गई है, एक हमारा ब्लैक ओवरले हाइड हुआ है और एक हमारा इमेज बॉक्स भी हाइड हुआ है। अब देखिएगा छोटा सा और लॉजिक, लॉजिक क्या है कि इसमें लगा देते हैं हम ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्यों लगाते हैं? क्योंकि खोलने का काम भी हम करेंगे, 0.5s लगा देता हूं कि ये इतने आधे सेकंड में खुलेगा जब हम जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, ये मैं लगा देता हूं। अब खोलने के लिए जो ये इमेज बॉक्स है और जो ये अपना डिस्प्ले नन हुआ है बंदा, इसको खोलने के लिए मैं 2 क्लास बना रहा हूं। 2 क्लास बना के मैं क्या करूंगा, रखूंगा और जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको लगाऊंगा। तो 2 क्लास क्या बनाऊंगा देखिएगा, एक क्लास का नाम मैं यहां पे दूंगा गैलरी ओवरले शो, इस क्लास का नाम है गैलरी ओवरले शो। इस क्लास के अंदर केवल इतनी सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है, शो करने का काम करता है, ये लगेगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना भी रहा हूं। और ये जो इमेज बॉक्स है, इमेज बॉक्स के शो करने के लिए क्या करना है, बहुत छोटा सा काम है भाई, जाइए और इमेज बॉक्स शो नाम की क्लास बना दीजिए। ये 2 नई क्लास हैं जिनका अभी तक कहीं यूज नहीं है, ये क्लास बनी हुई है। मैं यहां पे जाके क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म स्केल 1 कर दूंगा, 1 करने पे दिखने लग जाएगा। तो ये 2 क्लासेस कैसे इंप्लीमेंट करनी है जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो हम देखेंगे। तो अब चलते हैं अपने एचटीएमएल कोड के ऊपर। एचटीएमएल कोड के ऊपर आपको ये समझना है, ये चीज हाइड पड़ी है, ये गैलरी ओवरले भी हाइड है, इमेज बॉक्स भी हाइड है, इसके अंदर का पाथ अभी स्टैटिक है। इस पाथ को हम क्या करेंगे, लेके आएंगे, वो हम देखेंगे कि कैसे लेके आते हैं। ये मेरा प्रोसेस, मेरा समझाने का प्रोसेस, इसको हम देखेंगे, ये हम लेके आएंगे। अब मेन मुद्दा ये है कि जिस इमेज पे क्लिक करे उसका पाथ कैसे मिलेगा। सामने वाला यहां क्लिक करे, यहां क्लिक करे, यहां क्लिक करे, जिस इमेज पे क्लिक करे उसका पाथ कैसे मिलेगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको क्या करना है, आपको यहां पे देखिए, आप समझिए कि आपने यहां पे क्या कर रखा है, एक घेरा बना रखा है। वो घेरा क्या कर रहा है, सारे आइटम्स को लेके बैठा है। ये जो सारे आइटम्स है वो घेरे के बीच में है। तो मैं ना अभी सारे आइटम्स को टारगेट नहीं करूंगा, मैं तो जावास्क्रिप्ट में मैं ऐसा लॉजिक लगा सकता हूं कि सारे आइटम्स को एक एक करके टारगेट कर लूं। क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करके गैलरी आइटम्स को पिक करूं, फॉर ईच का यूज करके एक एक आइटम्स को निकालूं, उसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज करके क्लिक लगाऊं। नहीं यूज करना। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आप पूरी डिव को पकड़ो, पूरी डिव को क्या करो, टारगेट करो, पूरी डिव। तो पूरी डिव जो है, पूरी डिव की जो क्लास है उसकी क्लास का नाम है कंटेनर। ये कंटेनर या आप एक आईडी दे दो इसको। ये आईडी मैं दे रहा हूं गैलरी, गैलरी नाम से मैं क्या कर रहा हूं, इसको आईडी दे रहा हूं। ये जो गैलरी आईडी है ये पूरी डिव है जो सारे आइटम्स को लेके बैठी है। तो आपको काम क्या करना है, छोटा सा काम करना, पहले इसको टारगेट कर लीजिए। मैं स्क्रिप्ट टैग बनाता हूं, स्क्रिप्ट टैग में लिखता हूं लेट, और मैंने यहां पे गैलरी नाम का ही वेरिएबल लिया। गैलरी नाम के वेरिएबल में गैलरी वाली डिव को टारगेट किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहां पे हैश करके क्या पास कर दिया, गैलरी। ये हो गया पेरेंट डिव। अब आपका कहना है कि सर पेरेंट के थ्रू चाइल्ड कहां टारगेट होने वाला है, पेरेंट कहां चाइल्ड को टारगेट करेगा, पेरेंट तो पूरी डिव है, ये पूरी डिव चाइल्ड तक कैसे पहुंचाएगी उसका काम हमारा है, हम देखेंगे कैसे पहुंचेंगे। आपको एक छोटा सा लॉजिक यहां पे लगाना है कि ये जो गैलरी है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहां पे गैलरी, ये गैलरी इसको बता रहा है, ये डिव को पॉइंट कर रहा है। इस डिव को पॉइंट करने के बाद आप गैलरी के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाइए। चलिए गैलरी के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाइए और यहां पे लिखिए क्लिक। जब भी मैं गैलरी डिव पे क्लिक करूं तो ये हमारा एरो फंक्शन चलना चाहिए, और एरो फंक्शन पता है एक पैरामीटर ले सकता है जिसका नाम है इवेंट। ये इवेंट क्या करता है, बताता है कि आपने किस पे क्लिक किया है और कौन सा इवेंट फायर किया है, कौन सी डिव टारगेट की है। ये इवेंट पूरे बॉक्सेस से रिलेटेड सारी चीज बता देगा कि सामने वाले बंदे ने क्लिक किया है, सामने वाले बंदे ने जब क्लिक किया है तो वो कौन सी डिव को टारगेट कर रहा था। तो एक काम करते हैं ना, कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं भाई कि कौन सी, कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं यहां पे इवेंट को। इवेंट के कंसोल डॉट लॉग पे क्या नजर आता है देखिएगा, इवेंट नहीं है, कुछ भी नाम ले सकते हो, जरूरी नहीं है इवेंट, आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो, EVEC जो भी लेना है ले सकते हैं। चलिएगा कंसोल में जाके चेक करते, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं, क्लिक करते ही देखो पॉइंटर इवेंट चला। पॉइंटर इवेंट ने टारगेट किसको किया, टारगेट देखो वैसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, आपको सब पे नहीं जाना, आपको यहां पे ढूंढना है टारगेट। देखिए टारगेट थोड़ा सा नीचे जाइए, आपको टारगेट दिख जाएगा। टारगेट क्या हुआ, इमेज। मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं, देखो यहां से देखना, मैं यहां क्लिक कर रहा हूं, पॉइंटर इवेंट ने किया, और टारगेट क्या किया, टारगेट देखिएगा, टारगेट में जाइएगा, टारगेट नीचे होगा, एक बार चलते हैं, ये रहा टारगेट क्या किया, डिव किया। भाई पॉइंटर इवेंट जब टारगेट कर रहा है इमेज को तभी तो हमें काम करना है। तो ये जो इवेंट वाली चीज है ना, आप ध्यान रखिएगा, इवेंट वाली चीज बहुत काम की चीज है, बहुत दमदार चीज है, यही चीज हमारा आधा काम कर देगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इवेंट डॉट टारगेट लगा दीजिए। इवेंट डॉट टारगेट से जिस पे क्लिक करोगे वो मिल जाएगा। इवेंट तो बता रहा है कि क्या हुआ,
क्या हुआ उसके अंदर, किस डिव को टारगेट किया, बट डॉट टारगेट की एक्चुअल वो पॉइंट निकाल के देगा कि जब आप गैलरी बॉक्स पे क्लिक कर रहे थे उस समय आपका टारगेट क्या था। गैलरी बॉक्स के क्लिक पे आपका टारगेट क्या था, पहली इमेज थी, दूसरी इमेज थी, तीसरी इमेज थी, क्या था। तो ये जो इवेंट होता है ना बहुत काम करता है। इवेंट फॉर्म में भी क्या करता है, एक साथ में डेटा दे देता है। इवेंट टेक्स्ट बॉक्स में क्या करता है, उसी टेक्स्ट बॉक्स का डेटा रिटर्न कर देता है। इवेंट अभी पेरेंट डिव के अंदर हमने क्लिक लगाया और चाइल्ड का डेटा एक्सेस कर रहे हैं। इवेंट के थ्रू टारगेट क्या हुआ, तो टारगेट हमारा देखो, मैं यहां पे जाके राइट क्लिक करके हम कंसोल करके देखते हैं भाई क्या हुआ, इवेंट के थ्रू टारगेट इमेज हुआ, देखो आ रहा है ना। और ऐसा नहीं है यही आ रहा है, जिस पे क्लिक करूंगा वो आएगा, देखो जिस पे क्लिक करूंगा वो आएगा, तो सही है, जिस पे क्लिक करूंगा वो आ रहा है मेरे पास। अब अपने को यही तो चाहिए था, और उठा के मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल में डाल दूंगा, लेट करंट इमेज पाथ। मैंने एक वेरिएबल बनाया करंट इमेज पाथ नाम का वेरिएबल, जिस पे क्लिक किया उसका पाथ हमें निकालना है। निकालने के लिए इवेंट ने टारगेट किया इमेज को, और टारगेट के अंदर पड़ा था एसआरसी। एसआरसी के थ्रू उसका एसआरसी आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करके देख लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो मैं यहां पे करंट इमेज पाथ को क्या कर रहा हूं, एसआरसी करके देख लेता हूं, आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिएगा, अरे आ रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करते ये भी आ रहा है, इस पे क्लिक करते ये भी आ रहा है, इस पे क्लिक करते ये भी आ रहा है। तो सारे पाथ हमारे पास आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, सही चल रहा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। अब मेन मुद्दा यहां पे ये फंसता है कि ये तो आ गया, आते समय वो इमेज की डिव भी तो खोलनी है। अब आप टारगेट करिए किस किस को खोलने का काम करना है। तो मैंने लेट एक ओवरले करके मैंने यहां पे क्लास बनाई, ओवरले सॉरी एक ओवरले करके मैंने वेरिएबल बनाया। ओवरले को क्या करना है, सबसे पहले वो गैलरी वाले जो ओवरले उसको खोलना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर में हम पास करेंगे डॉट, क्लास का नाम क्या था देख लेते हैं, ओवरले क्लास का गैलरी ओवरले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गैलरी ओवरले आ गया। चलिए, और साथ में वो इमेज बॉक्स को भी खोलना है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, लेट इमेज बॉक्स ले रहा हूं। इमेज बॉक्स वाले इमेज बॉक्स नाम से ही हम क्या करते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके आपको किसको खोलना है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको खोलना है ये भाई, ये जो बंद है इमेज बॉक्स, इसको खोलना है। और एक और काम करना है आप लोगों को, एक काम क्या करना है ध्यान दीजिएगा, एक इमेज बॉक्स के अंदर जो इमेज है उसको भी टारगेट करना है। तो आईएमजी ले लेता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके जो डॉट इमेज बॉक्स के अंदर जो हमारा आईएमजी है उसको भी तो टारगेट करना है। ये आईएमजी टैग भी हमारा टारगेट हो गया, ये हो गया, चलिए तीनों चीज टारगेट हो गई। तो सबसे पहले जब मैं क्लिक करूं तो ओवरले खुल जाए। तो ओवरले को खोलने के लिए तो छोटा सा लॉजिक है भाई, छोटा सा लॉजिक है आप लोगों के काम सामने। ओवरले के ऊपर क्लास लिस्ट का यूज करिए, और क्लास लिस्ट का यूज करके ऐड कर दीजिए। ऐड क्या करिए, कौन सी क्लास ऐड करिए, देखिएगा ऐड करिए, ओवरले को खोलने वाली क्लास कौन सी थी, ओवरले सो, इसको ऐड करिए। दूसरा काम क्या करिए, इमेज बॉक्स के ऊपर भी एक क्लास लिस्ट का यूज करिए, क्लास लिस्ट का यूज कर रहा हूं, इसके ऊपर भी ऐड कर दीजिए। और ऐड कौन सी क्लास कर दीजिए, जो इमेज बॉक्स को खोलने का काम करेगा। इसकी क्लास का नाम क्या है, इमेज बॉक्स सो, ये भी हमें ऐड कर देते हैं। और फिर तीसरा काम, इमेज के एसआरसी में इमेज डॉट एसआरसी, इमेज का एसआरसी कौन सा है, जो इमेज हमारे इमेज बॉक्स के अंदर पड़ी है। अभी एसआरसी क्या है, इसका खाली पड़ा है, देखिए ये खाली है। इसके एसआरसी में कौन सा पाथ पहुंचाना है, जिस पे क्लिक किया उसका पाथ, करंट इमेज पाथ, ये आ जाएगा। और हमारा काम कंप्लीट है, देखिएगा हमारा काम बनके तैयार। जब भी किसी इमेज पे क्लिक करेंगे उस इमेज का पाथ यहां पे आएगा। ये इमेज के पाथ को क्या करेगा, गेट करेगा, इमेज पाथ, ठीक है। इमेज के पाथ को गेट करने के बाद ये स्टोर कर देगा करंट इमेज पाथ में। ओवरले को खोलने का काम ओवरले डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड ने किया, ये खोल देगा। फिर इमेज बॉक्स के अंदर क्लास लिस्ट डॉट ऐड का यूज करके इमेज बॉक्स खुल जाएगी। फिर इमेज डॉट एसआरसी का यूज करके ये जो करंट इमेज पाथ है इसको उठा के डाल देंगे उस आईएमजी टैग में जो खाली पड़ा है। और चल गया अपना काम, देख लेते हैं एक बार चल रहा है कि नहीं चल रहा। देखिए हम चला के देख लेते हैं ना, एक बार चलाने से पता चलेगा ऐसे क्या होगा। देखिए डन, बंद तो वाला काम नहीं किया, अभी मैं करूंगा, मैं क्लिक कर रहा हूं, डन, ये लीजिए देखिए, अभी मैं जिस पे क्लिक करूंगा वो पाथ आएगा, देखिए डन। अभी बंद वाला काम करेंगे, अभी अभी ये एकदम बढ़िया चल रहा है, जैसा चाहिए था वैसा चल रहा है। मगर एक दिक्कत है इसके अंदर, दिक्कत क्या समझिए, दिक्कत ये है कि सामने वाला बंदा अगर इमेज को छोड़ के डिव पे क्लिक करे तो यहां पे नहीं आएगा, देखो अनडिफाइन आ रहा है, क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। तो हमें यहां पे रोकना है, यहां पे ये रोकना है कि जब भी इफ जो करंट इमेज पाथ है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए अनडिफाइंड, तब ये अंदर वाला लॉजिक क्या करे, काम करे। एक्चुअल में क्यों ये अनडिफाइन आया, इसका लॉजिक बताऊं, चलो मैं आपको बताता हूं। आप कहोगे सर अनडिफाइन तो नहीं आना चाहिए, इमेज के ऊपर क्लिक हुआ, नहीं इमेज के ऊपर नहीं क्लिक किया है। इमेज के अंदर ना हमने एक डिव बनाई थी, आपको पता है हमने इमेज के अंदर क्या किया था, डिव बनाया था।
div बनाया था, सबको पता है, और div के अंदर हमने img टैग को रखा था। तो ये जो व्हाइट एरिया है, ये व्हाइट एरिया इमेज का एरिया थोड़ी है। तो सामने वाला बंदा यहां क्लिक करता है तो कुछ नहीं होगा, मगर सामने वाला बंदा यहां क्लिक करता है तो खुल जाएगा। देखो यहां क्लिक करेगा तो क्या होगा, खुल जाएगा, क्योंकि टारगेट ही डिसाइड कर रहा है कहां खोलना है। अभी टारगेट आप, एक लॉजिक है भाई, आप टारगेट आप इमेज को कर ही नहीं रहे हो, आप टारगेट डिव को कर रहे हो तो नहीं खुलेगा, इमेज को टारगेट करेंगे तो खुल जाएगा। देखिए तो लॉजिक बहुत आसान था, इस लॉजिक से हमने लाइट बॉक्स को तैयार किया, मगर अभी क्लोजिंग वाला काम बाकी है। अब क्लोजिंग वाले काम के लिए पहले क्लोज आइकन को टारगेट कर लीजिए। ये लीजिए, मैं लेट एक क्लोज करके वेरिएबल बनाता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर का यूज करके डॉट इमेज बॉक्स ही है, ठीक है। इमेज बॉक्स के अंदर पता है कौन सा टैग है, इमेज बॉक्स के अंदर है स्पैन टैग। स्पैन अपना कौन सा टैग है, जिसमें हमने क्या किया, एक एन टाइम्स लिया है, ये टैग टारगेट होने वाला है। जब बंदा क्लोज पे क्लिक करेगा, ध्यान से देखिएगा, जब बंदा क्लोज पे क्लिक करेगा, क्लोज पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, ध्यान से देखिएगा, जब बंदा क्लोज पे क्लिक करेगा तो ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज करना है, और ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज करके क्लिक करना है, और क्लिक करके हमें यहां पे एरो फंक्शन चलाना है, यहां इवेंट नहीं लेना। आपको काम क्या करना है, जो बंदा क्लोज पे क्लिक करता है उस समय इसकी क्लास को यहां से रिमूव करा देना, बस इतना सा एक काम कर दीजिए आप लोग, कि जब भी बंदा ये क्या करेगा, क्लोज बटन क्या है, स्पैन, जब भी बंदा स्पैन पे क्लिक करेगा तो स्पैन के क्लिक पे एक ऐड इवेंट लिस्टनर के थ्रू क्लिक फंक्शन, मतलब क्लिक चलेगा, क्लिक इवेंट, और एरो फंक्शन फायर होगा, और ये जो क्लास लिस्ट ने ऐड दिया है, ऐड की जगह हम यहां पे क्या करेंगे, रिमूव का यूज कर लेंगे। देखिएगा रिमूव का यूज कर लेंगे, जाके चेक करते हैं सामने वाला बंदा क्या करता है, क्लिक करता है, क्लिक करके ये खुलता है, सामने वाला बंदा इस पे क्लिक करता है, बंद हो जाता है, क्लिक करता है, खुलता है, क्लिक करता है, बंद हो जाता है, क्लिक करता है, खुलता है और बंद हो जाता है। देखो एक लॉजिक मैं इसमें आप लोगों के सामने छोड़ने जा रहा हूं, एक लॉजिक क्या है देखिएगा, बहुत छोटा सा लॉजिक है, आप लोग अगर थोड़ा सा पिक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। छोड़ के क्या जा रहा हूं, कि सामने वाला बंदा ब्लैक ओवरले पे क्लिक करेगा तब भी ये बंद होना चाहिए, तो ब्लैक ओवरले के क्लिक पे भी ये लॉजिक क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, मैं क्रॉस पे करूंगा तो चल रहा है, मैं चाहता हूं ये जो क्रॉस वाला लॉजिक है, ये क्रॉस वाला लॉजिक, ये जो क्लोज वाला लॉजिक है, ये ब्लैक ओवरले के क्लिक पे भी चल जाए। तो ये जो ओवरले है, इस ओवरले पे भी क्लिक करके आपको क्लोज वाला लॉजिक क्या करना है, लगाना है, जिससे हमारा जो बाहर की साइड में इमेज के आउटर एरिया में क्लिक करूं तो भी ये पार्ट आपके सामने क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो मैंने आपके सामने बनाया, बहुत छोटा सा, मतलब हम धीरे धीरे क्या करें, प्रोजेक्ट के लेवल को बड़ा करेंगे, मगर कोर कॉन्सेप्ट आप लोगों का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें मैं नहीं मानता कि आप लोगों को उतना टफ पार्ट लगा होगा, धीरे धीरे चीजें और आएंगी आपके पास, आप अपने लेवल को इंक्रीज कर देंगे। बस आप लोग बने रहिए, ऐसी ही चीजों को क्लियर करते रहिए, और प्रोजेक्ट आप लोगों के पास आते रहेंगे, और भी बड़े कॉन्सेप्ट के प्रोजेक्ट आएंगे, जिससे आपकी कनेक्टिविटी हमारे साथ में जुड़ी हुई रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस।